बारीक बारीक अगर आप प्याज काटेंगे तो उसमें जो है टेस्ट अलग ही आएगा। तो ये प्याज कटिंग हो रही है, किस भाव से काट रहे हो वो डिपेंड करता है। आप खुशी खुशी काट रहे हैं तो अच्छे बनेंगे, लड़ाई करके आए तो बड़े अच्छे बनेंगे फिर पराठे, डिपेंड करता है। तो अभी हम बहुत खुश हैं, बहुत खुशी खुशी बन रहा है पराठे, लाजवाब तरीके से बनेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप देखिएगा किस हिसाब से पराठे बन रहे हैं, कितने एक्सक्लूसिव होंगे पराठे। तो देखिए आगे हमने चुकंदर ये मूली भी कद्दूकस की है। ये मूली कद्दूकस है, इसमें जाएंगी मिर्चें और ये इसमें है प्याज। सो ये सब कट होगा। आप कितनी मिर्ची खाते हैं वो स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। डालने को इसमें हल्की सी अदरक और हल्का सा लहसुन भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं, लेकिन वो अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। डालने को आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी जीरा ही भून के डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं करने को तो। लेकिन हम अभी कैसे बना रहे हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो लेट्स सी। ये अदरक कद्दूकस की जा रही है इस टाइम, बिल्कुल इसका पेस्ट निकलेगा इससे, मतलब कद्दूकस बहुत बारीक है तो इससे बिल्कुल पेस्ट निकलेगा। पेस्ट निकलेगा तो एक टेस्ट आएगा और अदरक मुंह में नहीं आएगी, ये बात समझने वाली है। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का पेस्ट सा बन रहा है, बहुत ही बारीक है। अगर आप मोटा मोटा काट देंगे तो वो फिर मुंह में आएंगे दाने, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो एक फ्लेवर आना चाहिए ना, तो वो चीज़ अब जब मिक्स हो जाएगा मूली के अंदर तो वो पता भी नहीं चलेगा, फ्लेवर भी आएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो वो मेन बात है इसकी। तो अब आप देखिए कैसे होता है। मूली को तड़का लगाएंगे हल्का सा, ये एक अलग ही चीज़ कर रहे हैं हम, जैसे कि थोड़ा सा ऑथेंटिक टेस्ट आए। हम टेस्ट से बहुत ध्यान देते हैं। तो ये हम ये तेल डाल रहे हैं, इसमें हम भूनेंगे। ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, अभी मैं पहली बार देख रहा हूँ वीडियो बनाते टाइम कि देखिए उसमें अजवाइन आ रही है, अजवाइन, और ये करछी ली जा रही है। करछी से हम इसको मिक्स करेंगे। हमें तेल को पहले गर्म करना ज़रूरी है। कच्चे तेल में मैं जैसे मैं नया था ना जब कुकिंग में, तो मैं कच्चे तेल में ही सब कुछ डालता था, लेकिन कच्चे तेल में आपको नहीं डालना है। अगर नया कुक है तो उसको बताना ज़रूरी है कि तेल को आपको पहले पकाना होता है, सरसों के तेल को। जब तक वो पकेगा नहीं तब तक आप उसमें ये चीज़ डाल नहीं सकते। तो उसको पकाना ज़रूरी होता है तेल को पहले, उसके बाद आप चीज़ों को डालेंगे तो वो ठीक रहेगा। सो अब अपने देखते हैं कब डालेंगे। आँच देख लीजिए आप कितनी आँच है, तेज़ आँच पे हम इसको पका रहे हैं क्योंकि अभी पतीली भी गर्म होगी, उसके बाद ही बनेगा। सो अब हम डाल रहे हैं इसमें, हमने अजवाइन ली है। तेल गर्म हो रहा है, ये देखिए अब अजवाइन खुल गई है और ये हमने अजवाइन डाल दी। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। देखिए जल गई है अजवाइन, वाह। ये जो छौंक डालता है ना, इसका जो मज़ा है ये इंडियन खाने में ही मज़ा है। अब देखिए हमने इसमें ये सब भी डाल रहे हैं, प्याज, अदरक और हरी मिर्च बाद में रहेगी। इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा, भुने हुए का टेस्ट एक अलग आता है। सो अब हम इसको भून रहे हैं, और भून के जब वो टेस्ट जो पराठे में जो टेस्ट आएगा ना, वो अलग बात है। कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं नहीं खाऊंगा ये पराठे। अब सोचिए आप बना रहे हैं और आप खाएंगे नहीं तो फिर क्या लगेगा। बनते हुए देख रहे हो लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, वाह। तो आधा पराठा खा लूँगा, एक्सरसाइज कर लूँगा। तो ये बन रहा है अभी, भुनने का टेस्ट आ गया, हल्का हल्का ब्राउन सा हो रहा है प्याज। हमने निकाले इसको हल्का हल्का कच्चे में ही हल्का निकालेंगे हम, हल्का भुना हल्का कच्चा उस टाइप से। वो शायद किसी और चीज़ के लिए निकाला है, तो हम आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे। पनीर के लिए वो हमने अलग से निकाला है। हमारी पूरी वैरायटी बनती है घर में, ऐसी बात नहीं है। तो हमने हरी मिर्ची डाल दी है। तो अब ये देखिए भुन रहा है, भुन के जो टेस्ट आएगा ना वो अलग ही, उसका एक फ्लेवर अलग ही चीज़ होगी, उसका टेस्ट। उसमें मसाला डल रहा है। देखिए अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक, हम गरम मसाला डालना है कम, धनिया डाला है थोड़ा सा, ये कसूरी मेथी है शायद, देगी मिर्च है, नमक बाद में डालेंगे। तो हम इसको पकाएंगे, मसाला भी भून जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मसाला भुन रहा है ये,
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नायाब तरीके से हम पराठे बना रहे हैं। और जो रेस्टोरेंट में जो पराठे बनते हैं ना वो नॉर्मल बन जाते हैं। जैसे पराठे वाली गली में आप जाएंगे तो वो नॉर्मल पराठे को ही तल देते हैं, तेल के अंदर डाल देते हैं, तो वो पूरा तला हुआ पराठा, तो वो एक हेल्दी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे हम इसमें ये मूली भी डाल रहे हैं, मूली के पत्ते भी हैं इसमें, मूली भी है, मूली के पत्ते भी डले हैं, ये थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। तो अभी इसको भी भुना जाएगा। तो अरे वाह, बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई है, वाह। देखिए सब कुछ भुन गया है, तो मसाला ही भुन चुका है इसमें। मुझे ये पता नहीं था कि हर बार हम करते हैं। अब तो देखिए भुन गया है, भुन के देखिए अलग सा फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट इसका अलग सा आएगा। तो हम देखिए पेड़ा बना रहे हैं यहाँ पे पहले, और ये पेड़ा बनेगा। इसमें कितना स्टफिंग आपको डालना है वो आपको देखना पड़ेगा, किस हिसाब से आप स्टफिंग डालेंगे। आपने इतना भर के डालना और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। और वैसे तो आपको सेंधा नमक डालना चाहिए, वाइट नमक खाना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं अगर डाल दिया तो। ये हमने डाला और इसके बाद बस आटा लगाएंगे और उसके बाद बनाएंगे। हम बिगिनर्स के लिए दिखा रहे हैं, ऐसे आप तो एक्सपर्ट होंगे बनाने वाले, लेकिन कोई नया बना रहा है तो वो सीख सकता है इसको देख के कैसे बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो वो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए इसमें हम बन भी रहा था तो हम हल्का सा घी लगाएंगे, कैसे इस तरीके से घी लगाएंगे, जैसे ये तो हमने घी लगाया और ये बन रहा है पराठा। वाह क्या कलर है, लाल सुर्ख कलर। ये हम बेल रहे हैं, देखिए कैसे बेल रहे हैं, चांद की तरह गोल रोटी। वाह ये पराठा बन रहा है और ये सिक गया है, अच्छे से लाल हो चुका है। तो गरम गरम खाने में ही जो मज़ा है, वैसे नॉर्मल खाने में मज़ा नहीं आएगा आपको, तो गरम गरम खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब वो ठंडा आता है ना हल्का, तो वो उसका कुरकुरापन नहीं रहता उसमें, जो उसका टेस्ट, इसको उठाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है पराठे को। पहले हम इसको पकाएंगे हल्का सा, उसके बाद उसमें घी डालेंगे ऊपर से। तो ये है पराठा, आपको लुक दिखाता हूँ पराठे का एक बार फिर से। ये देखिए ये पनीर बन रहा है और ये हमारा पराठा है। गरम पराठा और ठंडा पराठा देखिए फ़र्क देखिए दोनों। ये है पराठा, ये है इसका मसाला, ये भुना के मूंग की हमने बनाया था, वो ये मसाला है। थैंक यू। तरीके से बनता है प्यार भरा पराठा, लाल लाल सिका हुआ करारा। करारा किसे कहते हैं? आप अगर इंडिया से हैं तो आपको ज़रूर पता होगा करारा किसे कहते हैं। ये होता है करारा। देखिए धुआं उठता हुआ जो महक आ रही है, इससे सब लोग पागल हो चुके हैं और सब खाना चाहते हैं। आप भी इनवाइटेड हैं, आइए और खाइए और मज़ा लीजिए। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको।